नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 17 सितंबर को रांची में लॉन्च होगी पीएम विश्वकर्मा योजना। कैसे मिलेगी मदद, क्या है शर्त? दरअसल बता दूं, पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग को लेकर रांची में भी तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दूं 17 सितंबर को पूरे देश में 70 स्थानों पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। आपको बता दूं रांची और पूर्वी सिंहभूम में भी लॉन्च होगी। इसे लेकर रांची के उपायुक्त ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि कारीगरों और श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कलेक्टर फ्री कारोबार विकास लेने के अलावा ई वाउचर या ER-UPI के माध्यम से टूल किट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए मिलेंगे। मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को समय से पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। आपको बता दो, उन्होंने बताया है कि स्कीम की लॉन्चिंग के साथ ही जिले में पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। उपायुक्तों ने जिले में योग्य कारीगरों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण कराकर योजना का लाभ देने के लिए निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें, योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इस पर ब्याज की दर अधिकतम 5% होगा। दूसरे चरण में योग्य कारीगरों को 2-2 लाख रुपए की रियायती कर्ज दिया जाएगा। साथ ही इन कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। वहीं आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, इस योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं आवेदन करने वालों को स्वयं घोषणा पत्र भी देना होगा। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि किन किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार इस योजना से लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि को इसका लाभ दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघरों को मिलेगा 3 कमरे का मकान और शौचालय बनाया जा रहा है डिजाइन। दरअसल बता दूं, झारखंड के ग्रामीणों बेघरों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान मिलेगा। इसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है। आपको बता दूं, 3 कमरों और 1 शौचालय का डिजाइन बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष डिजाइन का प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा। आपको बता दूं, प्रारंभिक चरण में जो डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं उसमें 3 कमरे का मकान के लिए 2,75,000 रुपए प्रति यूनिट लागत आने का अनुमान लगवाया गया है। यह लागत काफी अधिक है। ऐसे में इस पर मंथन भी हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की शुरू से ही इच्छा है कि बेघरों को 3 कमरे का आवास दिया जाए। आपको बता दें, ऐसे में इसका डिजाइन तैयार हो रहा है। इसमें शौचालय की भी व्यवस्था होगी। डिजाइन फाइनल होने के बाद ही योजना को लागू करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 कमरे का मकान मिलता है। इसी 2 कमरे में पूरा परिवार रहता है। इसकी लागत IP जिलों के लिए 1,30,000 रुपए और नॉन IP जिलों के लिए 1,20,000 रुपए है। इतनी ही राशि केंद्र सरकार से मिलती है। इनके अलावा मनरेगा के कन्वर्जेंस से शौचालय निर्माण की भी योजना है। चूंकि मकान काफी छोटा होता है, इसलिए राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि इन आवासों में एक अतिरिक्त कमरे के लिए अलग से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह नई स्वीकृति आवास योजना पर लागू होना था, पर नई स्वीकृति नहीं हुई, इसलिए इसका लाभ किसी को नहीं मिला। बाद में राज्य सरकार ने अपनी अबुआ आवास योजना की घोषणा कर दी है। झारखंड में आज बारिश का अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। दरअसल बता दें, झारखंड में कुछ इलाकों को छोड़कर आज लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आपको बता दूं, राजधानी रांची में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश की संभावना जाहिर की है। आपको बता दूं, 17 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के पूरे आसार हैं। आपको बता दूं, मौसम विभाग ने आज से लेकर 16 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 17 सितंबर के बाद से किसी तरह का अलर्ट नहीं है। आपको बता दूं, अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं आपको बता दूं, जिन जिलों में बारिश होगी उनमें से पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो सहित कई इलाके शामिल हैं। वायुसेना की भर्ती रैली 15 सितंबर यानी आज से लेकर 18 सितंबर तक होगी। दरअसल बता दो, भारतीय वायुसेना द्वारा मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 15 व 18 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर आयोजित भर्ती रैली में झारखंड के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। आपको बता दो, 15 सितंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2006 के बीच जन्मे अविवाहित अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों के पास भौतिक, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान व अंग्रेजी विषय के साथ न्यूनतम
न्यूनतम 50% अंक के साथ 12वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है। वहीं आपको बता दूं 18 सितंबर को होने वाले रैली के अंतिम चक्र में 26 दिसंबर 1999 और 26 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे अविवाहित अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 26 दिसंबर 1999 से 26 दिसंबर 2002 के बीच जन्मे विवाहित अभ्यर्थी जिनमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण हो वे शामिल हो सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे से 10 बजे निर्धारित की गई है। वहीं अधिक जानकारी के लिए yearmanselection.cdac.in पर जाकर देख सकते हैं। झारखंड में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले, मरीजों की संख्या 914, अस्पतालों में बेड के लिए करनी पड़ रही है पैरवी। दरअसल बता दें झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 914 हो गई है, जबकि चिकनगुनिया के 243 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू का पॉजिटिव रेट 14% तक पहुंच गया है, जहाँ आंकड़ा जाँच की संख्या के बाद हुआ है। इधर मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को मुश्किल से बेड मिल पा रहा है। आपको बता दें रिम्स और सदर अस्पताल में बेड के लिए पैरवी करनी पड़ रही है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू की रिपोर्ट आने पर घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, पर 10,000 से कम प्लेटलेट्स होने पर ही अस्पताल में भर्ती करवाएं। आपको बता दें इधर राजधानी रांची में अब तक डेंगू से 67 मरीज पीड़ित हो चुके हैं। शहर के बड़े निजी अस्पतालों में पिछले 3 दिनों में 25 से 30 पीड़ित मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध भी हैं। अब 30 सितंबर तक बकाया बिजली बिल का कर सकते हैं भुगतान, छूट भी मिलेगी। दरअसल बता दूं जो उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का समय बढ़ा दिया है। आपको बता दूं नई तिथि के अनुसार अब उपभोक्ता 30 सितंबर तक बकाया बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया बिजली को 5 किस्त में जमा किया जा सकेगा। निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अधिक बकाया या डिले पेमेंट चार्ज या DPS में छूट का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं इस बाबत झारखंड बिजली वितरण निगम ने कहा है कि उपभोक्ताओं से मिलने वाले आवेदन की संख्या को देखते हुए स्कीम का समय बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना का समय 30 जून तक ही निर्धारित था। इसके बाद योजना का समय अगस्त तक बढ़ाया गया। आपको बता दें अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए योजना की जानकारी लोगों को दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग स्कीम का फायदा उठा सके। रांची के कांके इलाके में तबातोड़ फायरिंग, जमीन कारोबारी को अज्ञात अपराधी ने मारी 7 गोली, स्थिति नाजुक। दरअसल बता दें झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। दरअसल गुरुवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने कांके थाना क्षेत्र में तबातोड़ गोली फायरिंग कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 7 राउंड फायरिंग की गई है। अपराधियों ने कुल 7 गोली जमीन कारोबारी को मारी है, जिसमें वह पूरी तरह से घायल हो गया है। आपको बता दें इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल भेजा। बता दें कि जमीन कारोबारी की पहचान अवधेश यादव के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अस्पताल में लगे CCTV फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। होटवार जेल में कैदी की मौत को संदिग्ध क्यों मान रहे हैं परिजन, जांच की मांग। दरअसल बता दूं राजधानी रांची होटवार जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जेल प्रशासन का दावा है कि बंदी ने खुद अपना गला काट लिया है, जबकि परिजनों का आरोप है कि किसी ने जेल के अंदर उसकी हत्या की है। आपको बता दूं फिलहाल रांची पुलिस ने संदिग्ध मौत का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दूं मृत कैदी की पहचान कांके थाना क्षेत्र में हुसीर गांव निवासी रहमतुल्ला अंसारी के रूप में हुई है। आपको बता दूं वह मार्च महीने में ही गिरफ्तार हुआ था। उसके पिता शहजाद अंसारी ने बताया कि 2 दिन पहले ही तो वो अपने बेटे से मिलकर आए थे। आपको बता दूं उसकी जमानत को लेकर उसकी बात हुई थी। उम्मीद थी कि 2 से 4 दिनों में उसकी जमानत हो जाती, लेकिन उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दूं परिजनों के आरोप से घिरे जेल प्रशासन ने रांची के खेलगांव थाने में UD केस दर्ज करवाया है। आपको बता दूं इसमें बताया गया है कि रहमतुल्ला ने मंगलवार को टीन के पत्ती से अपना गला काटने की कोशिश किया था। उसी समय उसे रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने रिम्स अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कहा कि कैदी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दूं परिजनों ने सवाल उठाया है कि जेल में जहां यह घटना हुई है वहां 5 से 8 अन्य कैदी भी मौजूद थे। बावजूद इसके यह कैसे अपना गला काट सकता है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी इस जेल से एक कैदी रिम्स में भागने में सफल रहा। झारखंड वालों के लिए गुड न्यूज, कम किराए में भी रांची एयरपोर्ट से कर सकते हैं हवाई सफर। दरअसल बता दें झारखंड की राजधानी रांची से देश के विभिन्न महानगरों के हवाई सफर इन दिनों महज 4 से 5 हजार रुपये में की जा सकती है। रांची से उड़ान भरने वाली गोवा और मुंबई सेवा को केवल छोड़ दें तो यहाँ से अधिकतर महानगरों की किराए काफी कम हो गई है। पिछले 2 महीने के दौरान रांची से चेन्नई विमान किराए में काफी कमी आई है। आपको बता दें यह जून की तुलना में आधी हो गई है। मौजूदा समय में 5,023 रुपये में यहाँ से चेन्नई का सफर किया जा सकता है। जून जुलाई के दौरान करीब 7 से 8 हजार रुपये में बुकिंग होने वाली हैदराबाद और चेन्नई विमान सेवा
के किराए में भी 2 से 3 हजार रुपये की कमी आई है। आपको बता दूं मौजूदा समय में रांची से दिल्ली का किराया मात्र 4,094 रुपये और रांची से बेंगलुरु विमान सेवा की बुकिंग 5,000 रुपये में हो रही है। वहीं जून जुलाई महीने के दौरान इस महानगरों का किराया 7 से 9 हजार रुपये के करीब था। इन दिनों हैदराबाद और चेन्नई की बुकिंग में कमी आई है। रांची बेंगलुरु और हैदराबाद चेन्नई का किराया 15 सितंबर के बाद 4 से 5 हजार के करीब है। आपको बता दें हैदराबाद की बुकिंग 4,708 रुपये में उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें एयरलाइंस कर्मियों के मुताबिक यात्रियों की कमी के कारण किराया कम किया जाता है। हड़ताल पर कोल श्रमिक 5 श्रमिक संगठनों ने बैठक में लिया फैसला। 5 से 7 अक्टूबर तक ठप रहेगा कोयला का उत्पाद। दरअसल बता दो रांची में 5 श्रमिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक में कोयला यूनियनों ने 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक हड़ताल का फैसला लिया है। रांची के CCL दरभंगा हाउस में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दो कोल इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से 11वें वेतन समझौते के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में हड़ताल का फैसला लिया गया है। आपको बता दो बैठक में शामिल सभी 5 श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सर एसोसिएशन की वजह से कोयला उद्योग में श्रमिकों और अधिकारियों के रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों के वेतन सुविधा एवं भत्तों में किसी प्रकार की वृद्धि की तो अब श्रमिक संगठन भी इसका विरोध करेंगे। आपको बता दो अगर अधिकारियों के वेतन में बढ़त होती है तो श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि करनी होगी। इस पर फैसला लेते हुए विरोध स्वरूप 3 दिन हड़ताल का फैसला लिया गया है। सभी फेडरेशन कोयला मजदूरों का यहां किया गया है कि हड़ताल को सफल बनाने के एक साथ आए और हड़ताल को सफल बनाकर अपनी मांग मजबूती से रखें और हड़ताल को सफल बनाने के लिए 21 और 22 सितंबर को इकाई स्तर पर बैठक होगी।